फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए की हाउसिंग स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फेज़ 4 में पेमेंट से रिलेटेड बात की जाए तो काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूज़न यह है कि पेमेंट जो है किसके अकाउंट से की जाए। भाई मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है, मैं फ़्लैट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है, मेरे पास डेबिट कार्ड है तो उसकी उतनी ट्रांजैक्शन लिमिट नहीं है, तो मैं पेमेंट कैसे करूँ। या फिर मेरे पास अभी जो है पैसे नहीं है, मैंने एफडी करवा रखी है, एफडी तोड़ दूंगा तब मैं दे दूंगा, अभी फ़िलहाल किसी दोस्त के अकाउंट से मैं पेमेंट करा देता हूँ। तो इस टाइप की कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों के मन में है कि पेमेंट अपने अकाउंट से करेंगे या किसी फ्रेंड के अकाउंट से करा सकते हैं या फिर किसी रिलेटिव के अकाउंट से करा सकते हैं। तो ऐसी कन्फ्यूज़न है या फिर हो सकती है। यह कन्फ्यूज़न सिर्फ डीडीए के जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है उससे रिलेटेड ही नहीं है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट के बाद जो बुकिंग अमाउंट होगा उससे रिलेटेड भी है, या फिर जो डिमांडेड अमाउंट होगा डिमांड लेटर आने के बाद उससे भी इस कन्फ्यूज़न का रिलेशन हो सकता है। फ्रेंड्स पेमेंट से रिलेटेड डीडीए ने कुछ पर्टिकुलर लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है, उन्हीं के अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है, उन्हीं के अकाउंट से पे कर सकते हैं आप डीडीए का बुकिंग अमाउंट या फिर डीडीए का डिमांडेड अमाउंट। डिमांडेड अमाउंट तो आप बैंक से लोन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन डीडीए का बुकिंग अमाउंट और जो डिमांडेड अमाउंट जो रहेगा उसमें सारा तो लोन मिल नहीं जाएगा 100%, कुछ परसेंट तो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो वह भी पैसा आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन के अकाउंट से पे कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्सन कौन है वो हम आज इस वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स दूसरी तरफ आपने जो 1180 रुपये की पेमेंट की है रजिस्ट्रेशन की, वो तो आप किसी के भी अकाउंट से कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने कर लीजिए, पड़ोसी के कर लीजिए, किसी दोस्त के कर लीजिए, जिसके मर्जी अकाउंट से करिए, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डीडीए का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बुकिंग अमाउंट होगा और जो डिमांडेड अमाउंट होगा वह स्पेसिफाइड लोगों के अकाउंट से ही होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स जान लेते हैं डीडीए ने किन लोगों को स्पेसिफाई किया हुआ है पेमेंट करने के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, द स्पेसिफाइड रिलेटिव्स मेंशन हियर इन अबव बिसाइड द अलॉटी स्पाउस आल्सो इंक्लूड अलॉटीज फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडडॉटर और वाइफ ऑफ द सन, यानी डॉटर इन लॉ, ग्रैंडसन, हस्बैंड ऑफ डॉटर और हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर। इन सभी लोगों के अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि जिसके नाम से फ्लैट बुक हुआ है वो तो अपने अकाउंट से कर ही सकता है, उसके अलावा उसकी पत्नी, यानी कि सपोज डेट आपने अपने नाम से फ्लैट बुक किया है तो आप अपनी वाइफ के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, फादर के अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, मदर के अकाउंट से पे कर सकते हैं, सिस्टर ब्रदर के अकाउंट से पे कर सकते हैं, अपने सन और डॉटर के अकाउंट से भी पे कर सकते हैं, अपने ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर के अकाउंट से भी पे कर सकते हैं। यानी कि अपने भाई बहन, अपने माँ, अपने बेटे, अपने बेटी, अपने पोता, अपने पोती के अकाउंट से भी आप पे कर सकते हैं, अपनी बहू के अकाउंट से पे कर सकते हैं, यानी कि आपके बेटे की वाइफ जो है उसके अकाउंट से भी आप पे कर सकते हैं। यानी कि इन सभी लोगों के अकाउंट से आप डीडीए की पेमेंट को कर सकते हैं या डीडीए के फ्लैट को बुक कर सकते हैं। फ्रेंड्स काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि बुकिंग अमाउंट की पेमेंट कैसे करनी है। फ्रेंड्स बुकिंग अमाउंट की पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। यूपीआई का ऑप्शन शायद इसमें नहीं है, यूपीआई नहीं है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट एक बार आप चेक कर लेना अपने नेट बैंकिंग की, डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की। अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप पेमेंट करने जाएँ आपका बैंक जो है आपकी पेमेंट को डिनाई कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यूपीआई नहीं रहेगा। बाकी जो डिमांडेड अमाउंट रहेगा उसकी पेमेंट के लिए आप एनईएफटी या आरटीजीएस का यूज़ करेंगे। वो तो खैर बात की बात है, जब आपका डिमांड लेटर आएगा तब की बात है, लेकिन उसके लिए आप एनईएफटी या आरटीजीएस के थ्रू आप उसकी पेमेंट करेंगे और उसके लिए आपको एक चालान जनरेट करना होगा। चालान के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी है, ये मैं आपको इनिशियल में बता देता हूँ। चालान जनरेट करना पड़ेगा डीडीए का पोर्टल पर जाके, और चालान के अगेंस्ट में ही आप उसकी पेमेंट करेंगे। यदि बैंक से लोन लेते हैं उसको भी आप चालान देंगे तभी बैंक उसकी पेमेंट करेगा, बैंक आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं करेगा। बैंक से यदि आप लोन लेते हैं तो बैंक को आप चालान जनरेट करके देंगे तो बैंक जो है डीडीए के अकाउंट में पैसा जो है आपका ट्रांसफ़र कर देगा लोन का, जो भी आप 60%, 70%, 80% जो भी आप लोन लेते हैं। बैंक लोन और डीडीए के चालान से रिलेटेड बातें हम अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि डीडीए की पेमेंट किन किन लोगों के अकाउंट से आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।